आज की क्लास में हम लोग हिंदी का पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट हम पिछले 1 घंटा से हम भूगोल और राजनीति शास्त्र के वीडियो शूट किए हैं। अब हिंदी का कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे जो हम बोले हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस में और हिंदी में हिंदी का रहे हैं, भूगोल में बोल दिए, ठीक। मतलब कैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा तो आप सुन लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, समय ना बिताते हैं। देखिए अभी 11 बज रहा है। हमारा पहला है बातचीत, ठीक है ना। चलिए बात से शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि 100 अजान, देखिए यहाँ पर अनाज लिखा है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है साथी होता है? हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। इसका रंग लेते हैं हम ना ब्लैक ठीक रहेगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा चलेगा, ठीक। तो बालकृष्ण भट्ट इसका पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो 2024 लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है तीसरा नंबर कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? साथियों तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। अगला प्रश्न है, बोला कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, मवाद या धुआं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? साथियों माता का क्या नाम है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बोल रहा है कि 6 नंबर की निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, उर्वर। प्रश्न है हमारा 7 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? साथियों ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। प्रश्न है हमारा 10 नंबर, बोला दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की। ग्यारह नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? साथी ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। प्रश्न नंबर 12 नंबर बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो साथी ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर 13 नंबर बोल रहा है 13 नंबर प्रश्न दोस्तों कि क्या बोल रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? साथी ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। प्रश्न नंबर 14 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। प्रश्न 15 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर रचना है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। प्रश्न नंबर 17 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? साथी ऑप्शन नंबर ए, 2 हम सहेलियों की बातचीत में। अठारहवां प्रश्न बोल रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है? साथी ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। प्रश्न हमारा 19 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? साथियों ऑप्शन नंबर सी,
हिंदी प्रदीप, किसने, कौन सा हिंदी प्रदीप। प्रश्न 20 नंबर, बातचीत किस विधा की रचना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी निबंध। प्रश्न नंबर 21 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी साथियों, फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है साथियों, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 23 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बताना चाहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली। प्रश्न नंबर 24 नंबर, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने। पच्चीस नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 26 नंबर बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था साथियों, ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर ए 1877 में। 28 नंबर प्रश्न बोला है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे साथी, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी। 29 नंबर प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है साथी, ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। प्रश्न नंबर 30 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ। इकतीस नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था साथियों, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक। प्रश्न है हमारा 32 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था साथियों, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, ऑप्शन नंबर ए एडिसन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न हमारा 35 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हल्का और सोच। प्रश्न साथियों एक बात बोले, बातचीत से तो होकर करता है लेकिन रोने से भी होता है मन हल्का और सोच। प्रश्न नंबर 36 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति। प्रश्न है हमारा 37 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के लोगों में। प्रश्न नंबर 38 नंबर, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो हम लोग बातचीत चैप्टर में 38 को ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कवर कर लिए हैं। अब हम उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। बोल रहा है कि देखने नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है साथियों, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। प्रश्न नंबर दूसरा, सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिलने आ मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है साथियों, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। प्रश्न हमारा तीसरा, बोल रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध की। प्रश्न हमारा चौथा, बोला कि निमोनिया से मरने वालों को मुर्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है साथियों, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। प्रश्न हमारा 5 नंबर, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। 6 नंबर, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था साथियों, ऑप्शन नंबर सी हजरा सिंह। 7 नंबर, लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था साथियों, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। प्रश्न हमारा 8 नंबर, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख। प्रश्न हमारा, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था।
10 नंबर, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है साथियों? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। प्रश्न हमारे 11 नंबर, तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है साथियों? ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। 12 नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़ सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। प्रश्न नंबर 13 नंबर, बुद्धू का कांटा रचना है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 14वां प्रश्न साथियों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? सदी के प्रमुख देखिए यहाँ पर सदी लिखा है, किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर बी 20वीं सदी। प्रश्न हमारा 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन नंबर सी 3। 16 नंबर, उसने कहा था कहानी का नायक है, ऑप्शन नंबर लाहना सिंह। 17 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हारे को हरि नाम। प्रश्न 18 नंबर, उसने कहा था कहानी है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी की। प्रश्न नंबर 19 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है साथियों? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। प्रश्न नंबर 20 नंबर, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है साथियों? ऑप्शन नंबर बी मांझे। प्रश्न नंबर 21 नंबर, लाहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन नंबर सी जमींदार। प्रश्न हमारा 22 नंबर, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई साथियों? ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। 23 नंबर प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था साथियों? ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। प्रश्न नंबर 24 नंबर, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था? ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। प्रश्न हमारा 25 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किससे साथ संघर्ष होता साथियों? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। बोला जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया साथियों? ऑप्शन नंबर सी लाहना सिंह ने। प्रश्न 27 नंबर, सिख राइफल के जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 77। 28 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी साथियों? डी लायलपुर में। 29 नंबर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। प्रश्न नंबर 30 नंबर, सुखमय जीवन किसकी रचना है साथियों? ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 31 नंबर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर सी 1915 में। प्रश्न नंबर 32 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति? ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 33 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है? ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 34 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी उठ सिगड़ी ने अकेले कोड सिगड़ी में कोले डाल? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजरा सिंह ने। 35 नंबर, कुड़माई का क्या अर्थ था साथी? ऑप्शन नंबर ए मंगनी। छत्तीस नंबर बोल रहा है कि बोधा कौन था साथियों? डी सूबेदार हजरा सिंह का बेटा। प्रश्न हमारा 37 नंबर बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। प्रश्न हमारा 38 नंबर, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कफन। प्रश्न हमारा 39 नंबर, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे साथी? ऑप्शन नंबर बी गुलेर। प्रश्न नंबर 40 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए यह प्रश्न 2021-2022 में पूछा हुआ है। 41 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। प्रश्न 42 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में।
43 नंबर बोला है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 में। चौलीस नंबर बोल रहा है लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। प्रश्न 45 नंबर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी साथी? ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। प्रश्न हमारा 46 नंबर चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए साथी? ऑप्शन नंबर सी खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। प्रश्न नंबर 47 नंबर कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा। 48 नंबर बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर सी तेरी कुरमाई हो गई। 49 नंबर लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन नंबर बी 10। पचास नंबर अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे साथी? मामा थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 51 नंबर लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। प्रश्न 52 नंबर सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से। प्रश्न 53 नंबर लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह ने। प्रश्न 54 नंबर लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे साथी? ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। तो ये रहा हमारा हिंदी में 2 तक खत्म हो गया 1 और 2। उसके बाद जब आएंगे कल तो 3 4 लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 18 लेसन है ना 13 दूनी 26, हाँ 13 लेसन है, ठीक। गद में 13 है और पद में 13 है, 26 लेसन है। इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। जब एक दिन में 2 कर रहे हैं तब बहुत जल्द हमारा खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू वीडियो हम डालेंगे, ठीक है दोस्तों।